हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एचपी सेक्रेटरी एग्ज़ाम के आंसर की। मेरे पास ए सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर है। अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर से पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था कि विच इज़ नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपने बताना है इन चारों में से कौन सा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें कोई भी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन उसके सोर्स कोड को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आपका जो एम एस ऑफिस है ये आपका लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लाइसेंस सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में नहीं आता। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आई थिंक आईबीएम कंपनी हो जाएगा। एक साइड में इसका आंसर इंटेल भी बता रहे थे, लेकिन ज़्यादातर साइड में इसका आंसर आईबीएम ही बताया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आई थिंक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आपने बताना है इन चारों में से कौन सा आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपका जो इम्प्रेस है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ अलाइनमेंट आर देयर इन मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें बेसिकली चार तरह की अलाइनमेंट होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडेड इन लिब्रे ऑफिस सूट। तो इसमें जो आपका एम एस वर्ड है वो इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, ये अलग से ऑफिस सूट होता है लिब्रे वालों का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेम्पलेट इन राइटर प्रोग्राम। तो आपकी जो टेम्पलेट है वो क्या होती है, वो आपकी एक प्री डिटरमाइंड फॉर्म या फिर डॉक्यूमेंट होता है एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन राइटर प्रोग्राम इन विच मीनू ऑटो सेव फैसिलिटी इज प्लेस्ड। तो ये आपकी फाइल में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेयर इज जूम स्लाइडर लोकेटेड। तो आपका जो जूम स्लाइडर है वो स्टेटस बार में होता है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंगल स्पेसिंग इन एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट कज डैश पॉइंट्स टाइम स्पेसिंग। तो इसके कारण आपकी 12 पॉइंट तक टाइम स्पेसिंग हो जाती है। ऑप्शन बी ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट है इन ए डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन एम एस वर्ल्ड टेबल। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम 63 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इसके लिए जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो होती है डॉट docx। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाई डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद। ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें लेफ्ट और राइट साइड में 1.25 इंच का मार्जिन होता है और ऊपर और नीचे 1 इंच का। ठीक है, और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड। तो उसको हम कहते हैं स्टाइल। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इनेबल्स यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा राइट आंसर बुकमार्क। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक। तो इसके लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल+K। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स इन विच वर्ल्ड प्रोसेसर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो कितने परसेंट वो आपके जो लगभग 90% आपके पीसी होते हैं उसमें पहले से ही वर्ल्ड प्रोसेसर इंस्टॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टू टेम्परेली होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज क्लिप बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक मूवमेंट ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज कट एंड पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बॉयल प्लेट आपके पास क्या होती है, जो आपके पास यूज की जाती है बाय प्रोफेशनल टू मेकिंग कॉपीज फॉर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर वर्क। तो विंडोज का हम यूज करते हैं सर्च एंड रिप्लेस प्रचालन के लिए और कट एंड पेस्ट के लिए भी करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट है विच वाज द चीफ फीचर ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन। तो ऋग्वेद धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी। तो उसकी मुख्य विशेषता थी यज्ञों का अनुष्ठान। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगति के विवरण ने किस राजाज्ञा के निर्गमन का प्रेरित किया था। ठीक है, तो आपकी जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई थी, जो आपकी कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो आपके निर्गमन को प्रेरित किया था तो वो आपका था सारनाथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज सारनाथ। नेक्स्ट है कि
हूण नेता मिहिर कुल को किससे परास्त हुआ था वो? तो ये आपका परास्त हुआ था यशोधर्मन से। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो जो आपका सिसोदिया जो राजपूत राजवंश था उसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? तो ये थे आपके अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट है विक्रमशिला में प्रसिद्ध मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी की गई थी धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, पाल वंश। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, पाल। नेक्स्ट है कि महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जय संहिता। ठीक है, इसमें जय संहिता नहीं दिया है तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाना था, जय नाम इतिहास। नेक्स्ट है कि किसके शासन के दौरान पहली बार मंगोलों ने भारत में घुसपैठ की थी? तो इल्तुतमिश के दौरान। ठीक है, जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का राजा था उसके समय में मंगोलों ने भारत में घुसपैठ की थी। जो आपके चंगेज खान था लगभग 1210 ईस्वी के आसपास, उसने भारत पर आक्रमण आक्रमण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिजर संवत की गणना की जाती है? तो ये की जाती है 622 ईस्वी से। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला कौन था? तो ये थे आपके कुषाण। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का अंत वस्तुतः किसके आक्रमण के कारण हुआ? तो ये हुआ था बाबर के आक्रमण के कारण। ठीक है, लास्ट लड़ाई जो हुई थी आपकी बाबर और लोधी के बीच हुई थी। ठीक है, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत एंड हो गई थी और मुगल सल्तनत स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के संदर्भ में प्रथम मुख्य ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट कौन सा था? तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1773 ईस्वी में आया था। ठीक है। नेक्स्ट है कौन 1857 में ब्रिटिश द्वारा पकड़ा नहीं जा सका था? तो जो आपके तांत्या टोपे थे वे 1857 में नहीं पकड़े गए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाना था, तांत्या टोपे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उसके किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव अंगीकार किया गया था? तो ये आपका किया गया था बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने की थी? तो ये आपकी शुरुआत की थी हेक्टर मुनरो ने। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा, मुनरो। ठीक है। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपकी अध्यक्षता की थी सर पी लॉरेंस ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सर पी लॉरेंस। ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा उनके दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो ये उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था लंदन में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण कहाँ हुआ था? ये ढाका में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये आप दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये आपके होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ये आपका अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यक्ष द्वारा अनुमत प्रश्नों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आपका जो शॉर्ट नोटिस है दैट इज अल्प सूचना उसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य देश के द्वारा चयनित किए जाते हैं। तो ये चयनित किए जाते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। ठीक है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक कब उपयोग कर सकता है? वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो। ठीक है, तब वो राष्ट्रपति अपना विवेक यूज कर सकता है राष्ट्रपति की नियुक्ति के सॉरी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध हो? तो वो आपका जो कार्य करता है वो करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकार कर क्यों लगाती है? तो कर इसलिए लगाती है ताकि राज्य की शासन व्यवस्था चला सके। ठीक है, इस ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत। ठीक है। अगला है कि न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है?
इन चारों में से बताना था कि कौन सा आपका परिवर्तनीय है। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो परिवर्तनीय है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो ये प्रदान की जाती है चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना किसके अंतर्गत उल्लेखित की गई है? तो ये की गई है उल्लेखित अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है कि टर्म ऑफ कैग इन इंडिया, कि कैग का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, ठीक है, जो भी पहले हो गया हो। नेक्स्ट है, दल बदल निषेध कानून सबसे पहले 1979 में कहाँ लागू किया गया था? ये आपका लागू किया गया था पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कर जो आय बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की आय का उच्च अनुपात लेता है, तो कौन सा कर कहलाता है? वो कहलाता है प्रगामी कर, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंक रेट का मतलब क्या है? तो बैंक रेट का मतलब है ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इज एग्जांपल ऑफ, तो जो आपकी LIC है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट बैंक है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1951 से लेके 1956 तक। नेक्स्ट है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये की गई थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। नेक्स्ट है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच, तो ये आपका होता है अर्थ और सन के बीच, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन डज द टाइड राइज इन सी, तो ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो ये आपका उत्पन्न होता है पूर्णिमा और अर्धचंद्र पर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नेटवर्क ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज, तो इसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी समताप रेखा सममान रेखा है? तो जो आपकी धूप है वो आपकी समताप और सम्मान रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? तो जो आपकी लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है कि स्टेपी किस बायोम से संबंध है? तो इसका संबंध घास के मैदानों से है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्षा जल की तुलना में समुद्री जल अधिक लवणीय होता है, क्यों होता है ये? क्योंकि जो आपकी नदियां होती हैं वो मृदा से लवण सीधे समुद्र में गिराती हैं, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट है, सभी संजीवों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाला पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है जैव मंडल, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बायोस्फीयर। नेक्स्ट है, समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग प्राय अवतल आकार का होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम खाड़ी, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है बलित पर्वतों का, दैट इज फोल्ड माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पंजाब को बिलोंग नहीं करती? तो जो आपकी ताप्ती है वो बिलोंग नहीं करती है पंजाब को, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों रहता है सूखा भाई? क्योंकि ये आपका एक वर्षा आश्रित क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये आपकी मुख्यतः केरल और आंध्र प्रदेश की साइड में पाई जाती है ज्यादातर, और इसमें ऑप्शन में राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज नॉट कॉज ऑफ सॉइल ओरिजन, तो बेसिकली ड्रेनेज, डिफोर्टेशन, डेदरिंग, ये सभी सॉइल इरोजन के कारण है, ठीक है। अगर आपकी ओवर ग्रेजिंग हो जाए तो वो भी आपका सॉइल इरोजन का कारण बनती है, तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाना था, ग्रेजिंग। अगर केवल ग्रेजिंग हो तो वो इतना कारण नहीं बनती है मृदा अपरदन का, ठीक है। नेक्स्ट है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रथम योजना कौन सी थी? तो ये आपकी थी नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जो आपकी लागू हुई थी 1986 के आसपास आई थिंक। नेक्स्ट है, कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो ये आपकी बी, सी और डी, ये तीनों आपकी तमिलनाडु में है, जो आपकी इडुक्की है ये आपकी केरल में है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इडुक्की। नेक्स्ट है कि कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका है अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका जनजाति समूह है भील, दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है गोंड, और तीसरे पर आपका आ जाता है संथाल, ठीक है।
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भारत ने कब अंगीकार किया था? तो ये आपका किया था 2007 में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में अनेक कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है? तो ये आपका सबसे ज्यादा दामोदर घाटी में पाया जाता है। अगला है कि व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंगाई? फंगाई की स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अर्ली ब्लाइट इज कॉमन डिजीज ऑफ विच? तो आपकी ये डिजीज है पोटैटो और टोमेटो से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पोटैटो। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ विच? तो इसको हम बैक्टीरिया की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस में। नेक्स्ट है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कर्स? तो इसकी कमी के कारण हमें रिकेटस हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेमोग्लोबिन हैज हाईएस्ट एफिनिटी फॉर? तो ये होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन आर? तो ये आपके टोटल होते हैं 12। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन। नेक्स्ट है मेनिंजाइट्स एक रोग है जो प्रभावित करता है? तो ये आपका एक रोग है जो आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जा को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट है द हाई लेवल ऑफ यूरिक इन ब्लड कल्स? तो इसके कारण आपको गठिया हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह पशु जो अत्यधिक गर्मी सहन कर सकता है, कौन सा होगा? तो ये होती है आपकी बकरी, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि when the hot liquid is poured in a thick glass tumbler it cracks because? किस लिए टूट जाता है भाई वो? क्योंकि वो आपका एक बैड कंडक्टर होता है और आपका जो सिर्फ ओनली इनर सरफेस आपका एक्सपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन लेसर टाइम बाय एडिंग ए पिंच ऑफ साल्ट व्हाइल कुकिंग टाइम? क्यों क्यों डालते हैं हम नमक सब्जी बनाते समय, और उसको सब्जी बनाते समय वो कम समय में क्यों पक जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, ठीक है। आपका जो वाटर का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके कारण सब्जी जल्द कम समय में पक जाती है। नेक्स्ट है इन फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर एज? तो जो आपकी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर है वो अपीयर करती है इंफ्रारेड लाइट के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर दैट कैन नॉट बी obtained ऑन ए स्क्रीन? उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय? किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। नेक्स्ट है विच इज यूज एट मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो किसका यूज करते हैं हम बेसिकली यूज करते हैं ग्रेफाइट का, ठीक है। अगला है विच इज द प्योर एलिमेंट? इन चारों में से कौन सा आपका प्योर एलिमेंट है? दैट इज सोडियम। नेक्स्ट है विच मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन? तो इन चारों में से बताना है कौन सा मिनरल आपका ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता है, ठीक है। तो आपका जो क्रायोलाइट है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच गैस इज कलर्ड? तो बताना है इन चारों में से कौन सी गैस आपकी कलर्ड होती है? तो आपकी क्लोरीन गैस कलर्ड होती है, ठीक है। बाकी सब कलरलेस है। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड ऑफ फ्रॉम? किससे बनाए जाते हैं? वो आपके बनाए जाते हैं एस्बेस्टोस से, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बृषेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका है बजोरा में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में शोनितपुर जो जिसका आधुनिक नाम सराहन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी बाणासुर ने। नेक्स्ट है किस वर्ष पहला जनजातीय त्योहार फ्लाइच मनाया गया था? तो ये आपका मनाया गया था 1987 में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था? तो ये आपका किया गया था टांडी में, ठीक है, जो आपका लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिरगांव के निकट बब्बर से मिलता है? तो ये आपका आंध्रा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो ये आपकी शिवालिक कहते हैं इनको हम। नेक्स्ट है चुराह तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपकी है चंबा में, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ नंगल डैम से लेकर चुरूड़ू रेल लाइन की टोटल लेंथ कितनी है? तो ये आपकी है 33 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1864 में, ठीक है।
नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक यशपाल ने नहीं लिखी है, तो इन चारों में से बताना है कौन सी पुस्तक यशपाल ने नहीं लिखी है। तो ये लिख जो आपकी धरती है बलिदान, ठीक है, धरती है बलिदान की ये यशपाल ने नहीं लिखी है, बाकी तीनों यशपाल ने लिखी है। नेक्स्ट है कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका धर्मशाला में पड़ता है। नेक्स्ट है सोलन जिला में शिल्ली वन्य जीव अभयारण्य जो सबसे छोटा है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1963 में। नेक्स्ट है घेर गर्त को बढ़ावा देने वाली जनजाति पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है कांगड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट है जाकू का केंद्रीय विद्यालय मूलतः देश के रूप में जाना जाता है, तो उसे प्रिंस बटलर स्कूल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला है कि भागल राजसी राज्य के लोगों ने अपना मुखिया के विरुद्ध विद्रोह किया था, कब किया था, तो ये आपका किया था उन्होंने 1905 ईस्वी में, ठीक है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम सचिव कौन था, तो ये थे आपके एनसी नंदी, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1811 ईस्वी में बुशहर के राजा के रूप में केहरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये थे आपके मनिंदर सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा का शासक कौन था, तो ये थे आपके प्रताप सिंह बर्मन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा किला स्थित नहीं है, तो जो आपका महल मौर्य है ये आपका हमीरपुर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कांगड़ा का शासक कौन था जब 635 ईस्वी में चीनी तीर्थ यात्री हेन सोंग ने वहां की यात्रा की थी, तो उस समय कांगड़ा का शासक था उटिटो, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके रीजनिंग से है, इसमें जैसे आपका रोस्टर रिलेट कर रहा है ड्यूटी से, इस तरह आपको बताना है कि इन्वेंट्री का रिलेशन किससे होगा, तो इसका रिलेशन होगा गुड्स से, दैट इज माल सामान, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस तरह 25 का संबंध 37 से है, इस तरह बताना है 49 का संबंध किससे होगा, तो जैसे आप 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 1 37, इस तरह 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 1 65, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें मिसिंग श्रृंखला बतानी है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो आई थिंक इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन ए इसका राइट आंसर लग रहा है। नेक्स्ट है विच लेटर इज 14 टू द राइट एंड 6 फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज टी, ठीक है। नेक्स्ट है किसी कोड लैंग्वेज में हम इस वर्ड को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, और इस वर्ड को बताना है किस तरह से लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि सर्टेन कोड लैंग्वेज में मीन को इस तरह से लिखा जाता है और नाउ को इस तरह से लिखा जाता है, तो बताना है मोन को किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज 5623। नेक्स्ट है किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में हम जो कारी को लिखते हैं फुल कप टी, ठीक है, इस तरह का पोटे को लिखते हैं मिल्क इन कप, और जाटे माँ को लिखते हैं टी विद मिल्क, तो बताना है इनके लिए क्या कूट है, ठीक है, तो इसको सोल्व करके आपके पास आंसर आएगा ओ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पॉइंट क्यू से लोक ने चलना स्टार्ट किया साउथ की तरफ, 25 किलोमीटर चला, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और 40 किलोमीटर चला, फिर एफ पॉइंट पे पहुंच गया। अब बताना है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस साइड है, ठीक है, क्यू से किस साइड है, तो ये आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स अमान्य इज 18 फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है, दोनों तरफ से उसका स्थान 18वां है, तो बताना है टोटल कितने हैं, तो सिंपल है, टोटल आपके 35 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो बताना है महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सी दैट इज बहन, ठीक है। नेक्स्ट है किस संस्था ने हाल ही में स्वावलंबन चैलेंज फंड दैट इज SCF की शुरुआत की है, तो ये आपका जो सिडबी है इसने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनु भंडारी जो हाल ही में उनका निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंध, उनका संबंध बताना है किस क्षेत्र से था, तो उनका संबंध साहित्य से था, ठीक है। नेक्स्ट है कि T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है, तो ये आपका जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है 2016 में प्रथम जनजातीय राष्ट्रों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड कैसरे हिंद एज द स्टेट बटरफ्लाई, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश ने
रिसेंटली अप्रूव्ड की है, ठीक है, स्टेट बटरफ्लाई के रूप में कैसरे हिंद को। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये आपका लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री फॉर्म्ड ए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद इंडिया। तो ये आपका हाल ही में श्रीलंका ने भारत के साथ संसदीय मित्रता का संगठन बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने हाल ही में पृथ्वी कक्ष में उपग्रह के साथ जोड़ने के लिए एक नई छोटी डिश लॉन्च की है। तो ये आपकी की है स्पेस एक्स कंपनी ने, ठीक है, उनके सीईओ ने, दैट इज एलोन मस्क। नेक्स्ट है कि कौन सा देश 2022 में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप 27 की मेजबानी करेगा। तो ये आपका करेगा मिस्र, दैट इज इजिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ये आपका एसोसिएटेड था चाइना के साथ, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके इंग्लिश से है 141 क्या है द अपोजिट फोर्स वेंट ऑन फाइटिंग डैश द नाइट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है ही डज नॉट लाइक डैश बेटर, ही डज नॉट लाइक मी डूइंग बेटर। नेक्स्ट है एज द फेस्टिवल अप्रोच द नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीजेज। नेक्स्ट है द बॉयज usually depend upon their parents till they earn enough money to support themselves, ठीक है। नेक्स्ट है आई शैल डू नॉट वर्क अनलेस यू पे मी मोर मनी। नेक्स्ट है अपोजिट बताने थे आपको, डिम का अपोजिट हो जाएगा ब्राइट सेजी। नेक्स्ट था कैलोस, इसका अपोजिट हो जाएगा सेंसिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है मोर्टल, इसका अपोजिट हो जाएगा इमोर्टल। कॉन्फेस का अपोजिट हो जाएगा डिनाई, वैसे इसका रिफ्यूज भी आ सकता था लेकिन चलो डिनाई आई थिंक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कोल्ड, इसका अपोजिट हो जाएगा प्रेज। नेक्स्ट इडियम्स हैं बताने हैं, तो फर्स्ट इडियम था टू प्ले ऑन ए फिडल, तो इसका मतलब होता है टू बिजी ओवर ट्राइफल्स, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू टू ऑयल द नोकर, इसका मतलब हो जाएगा टू टिप द ऑफिस बॉय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू लिव फास्ट, तो टू लिव फास्ट का मतलब होता है टू लीड ए लाइफ ऑफ डिसिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्पीक डैगर्स, तो इसका मतलब होता है टू स्पीक ए पर्सन विद हॉस्टिलिटी, ठीक है, तो किसी के साथ अच्छे तरीके से बात ना करना, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट है स्वैन सॉन्ग, इसका मतलब होता है द लास्ट वर्क ऑफ ए पोइट या फिर किसी म्यूजिशियन द्वारा उसका अंतिम वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपके हिंदी से शुद्ध शब्द आपने चुनना था, फर्स्ट 156 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज अधिकांश। नेक्स्ट का ऑप्शन बी परीक्षक। नेक्स्ट 158 का हो जाएगा ए औषधि। 159 का हो जाएगा ऑप्शन डी अन्वेषण। 160 का ऑप्शन ए हो जाएगा व्यतीत। और नेक्स्ट आपके संधि विच्छेद से हैं, तो व्यू का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए बी प्लस उ। सुत का तत्सम, सूत का तत्सम है, तो ये इसका है सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट है माली का स्त्रीलिंग हो जाएगा मालिन। गीत का बहुवचन गीत ही रहेगा। शोकाकुल में कौन सा समास है, इसमें है तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया का विशेषण, तो क्रिया का विशेषण हो जाएगा क्रियाशील। नेक्स्ट परलोक में कौन सा उपसर्ग है, तो पर उपसर्ग है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है फेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आ प्रत्यय है। आज्ञा का पर्यायवाची अनुमति हो जाएगा। जड़ खोदना, इसका मतलब होता है समूल नष्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट 171 आपका हिस्ट्री से है, पूछा है हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की जाति व्यवस्था देश के लिए बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी बेसिकली श्रम का व्यवसायिक विभाजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है संथारा किस समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है, तो ये आप होता है जैन धर्म का, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था, तो ये आपका लिखा था हर्षवर्धन ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस लेखक ने अकबर के दीने इलाही को बुद्धिमानी नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का स्मारक कहा था, तो ये आपका कहा था विंसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ बना था, ये आपका है लाहौर में। नेक्स्ट है अच्छा आचार्य विनोबा भावे
ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये आपका किया था महाराष्ट्र के पावनार से। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो क्यों किया गया था? क्योंकि बंगाल के विभाजन के विरोध के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था, जो आपका 1905 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय किसके विद्रोह में प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलिस निर्दयता का सामना करना पड़ा था? तो वो विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है, उसका प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें लाठी लाठी लगने के कारण उनकी मौत हो गई थी, सिर पर लाठी लगने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता प्राप्त की? तो जब आपका 1857 का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो आपका ब्रिटिश क्राउन था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो कंट्रोल था अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, 1858 में जब युद्ध समाप्त हुआ था उसके तुरंत बाद ही। अगला है कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दर्शाता है कि सभी नागरिक देश के कानून के द्वारा समान रूप में सुरक्षित रहेंगे? तो सिंपल है, इसका है ऑप्शन ए समानता का अधिकार। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका को का पृथक्करण बताया गया है? तो ये आपका बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, अनुच्छेद 50 में बताया गया है। ठीक है। अगला है, अगला आपके बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी लग रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये आपका लद्दाख सबसे बड़ा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी अधिकारिता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज भारत का जो राष्ट्रपति है वो तथ्यों पर सम्मति चाहता है सुप्रीम कोर्ट की, वो उनसे एडवाइस मांग सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से 143 अनुच्छेद के तहत। ठीक है। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की क्या व्यवस्था है? तो इसकी व्यवस्था है गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था। ठीक है। अगला है कि आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है संशोधन प्रक्रिया से। नेक्स्ट है, भारत की आत्मा गांव में रहती है, ये कथन किसका है? तो ये आपका कथन है महात्मा गांधी जी का। अगला है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? ये आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता चला, जो आपका कहाँ पे है? आपका ओजोन छिद्र ये आपका अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है। अगला है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज नेसेसरी टू स्क्वेयर ए लार्ज एरिया फॉर फॉरेस्ट? तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हमें चाहिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में वन हो। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए। अगला है, भारत का पश्चिमी तट किस कारण से पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो बेसिकली जो आपका पश्चिम तट है वो ज़्यादा ब्रॉड है, और ज़्यादा ब्रॉड है इसलिए वो पवनों को रोक लेता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में वर्षा करने वाली पवनों को रोक लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रभाल वित्ती की संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री उद्यान मैरीन पार्क घोषित किया था? तो आपका जो गल्फ ऑफ कच्छ है, दैट इज कच्छ की खाड़ी, उसे घोषित किया था। ठीक है। अगला है, उमियान जल शक्ति परियोजना बांध किसके समीप स्थित है? तो ये आपका शिलोंग में है, मेघालय में। ठीक है, शिलोंग मेघालय। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है? तो ये आपका होता है विटामिन B12 के कारण। ठीक है। अगला है कि यदि पर्सन को रोंग टाइप का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो उसको क्या होगा? तो जो उसका आरबीसी है वो संश्लिष्ट हो जाएगी। ठीक है, आरबीसी संश्लिष्ट हो जाएगी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्लाउडी नाइट में रातें गर्म होती हैं, क्यों? क्योंकि जो आपकी अर्थ से जो ऊष्मा प्रदान की जाती है, ठीक है, वो वापस रिफ्लेक्ट करके जो बादल हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। अगला है कि रेनबो हैज, तो रेनबो इसमें राइट आंसर आई थिंक ऑप्शन बी हो जाना है, इट्स कर्वेचर बेंड टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है। अगला है मैच स्टिक यूज, तो इसका इसमें हम रेड फोर्स फोर्स का यूज करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एट रूम टेम्परेचर द मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड, तो जो आपका मरकरी है दैट इज पारा, वो आपका द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ठीक है।
तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर हमने गलत दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।